हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 13 चैप्टर कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हमारे लाइन वाला टॉपिक चल रहा है। पिछली वीडियो के अंदर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का टॉपिक करवाया था 13.4 एक्सरसाइज। आज हम आगे करते हैं बेटा। टॉपिक हमारा कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स। कोप्लेनर यानी कि सेम प्लेन पे दो लाइन लाई करें। बेटा अगर एक ही प्लेन पे दो लाइन लाई करेंगी तो उनकी दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो वो दोनों लाइन क्या चलेंगी बेटा, पैरेलल, या फिर वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। ठीक है, अगर दो लाइन कोप्लेनर हैं तो या तो वो पैरेलल हैं या फिर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। अगर पैरेलल तो होंगी तो वो तो हम लाइन की इक्वेशन को देख के ही बता देंगे। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, या डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम होगा, या फिर हम ऐसे प्रूव कर देंगे B1 की क्रॉस प्रोडक्ट B2 के साथ 0 दिखा देंगे तो लाइन क्या प्रूव हो जाएंगी, पैरेलल। B1 B2 क्या, लाइन के डायरेक्शन रेशियो या पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। अब मेन जो आता है इसमें इंटरसेक्ट करना। बेटा अगर एक ही प्लेन पे लाई करती हुई दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो जो SD है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो तो 0 हो जाएगा। दो लाइन के बीच में डिस्टेंस तो फिर रहेगा ही नहीं। और अगर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस में B2 का मॉडुलस अपॉन में B1 क्रॉस B2। ध्यान से सुनो, अगर SD 0 हो जाएगा तो ये टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं भाई, लाइन को अगर ये प्रूव करना है कि इंटरसेक्ट करती हैं तो तुम डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस 0 आएगा। पर इतना लंबा करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ये टर्म उधर भेजने के बाद हमारे पास A2 माइनस में A1 डॉट B1 क्रॉस B2 रहेगा। सिर्फ इतना ही निकाल देंगे हम। अगर ये टर्म आपकी 0 आ जाती है तो प्रूव हो जाएगा लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और ये जो है ना A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, हम इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। या तो आप यूँ निकाल लेना भाई, A2 माइनस A1 निकाल लिया, B1 की क्रॉस प्रोडक्ट B2 के साथ निकाल दी, और फिर ये डॉट प्रोडक्ट की वो 0 आई तो लाइन क्या प्रूव हो जाएंगी, इंटरसेक्ट। अब आप ये कहो कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर ये कह दो कि लाइन कोप्लेनर हैं। अगर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 को 0 दिखा देते हैं तो लाइन क्या प्रूव हो जाएंगी, कोप्लेनर। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। दो लाइन को अगर कोप्लेनर दिखाना है तो इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 दिखा दो, लाइन क्या प्रूव हो जाएंगी, कोप्लेनर, या हम यूँ कह सकते हैं इंटरसेक्ट। देखो बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमें यहाँ से A1 A2 B1 B2 वेक्टर लेने आते हैं, डिफरेंस भी निकालना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालनी आती है। सिंपल सी एक्सरसाइज है ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, R वेक्टर इक्वल टू माइनस में 3i माइनस में 5j प्लस में 7k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस में 3j माइनस में 3k। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या दे रहा है, R वेक्टर इक्वल टू माइनस में i माइनस में 2j प्लस में 4k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 6i प्लस में है बेटा 15j और माइनस में 2k। यूँ कहता है इन दोनों लाइंस को कोप्लेनर शो करो, या यूँ भी कह सकता है शो करो लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। देखो बेटा A1 जो वेक्टर है ना वो है माइनस का 3i माइनस में 5j प्लस में 7k, और A2 जो वेक्टर है वो है माइनस i माइनस का 2j प्लस का 4k। निकालो A2 माइनस में A1 वेक्टर जब लिखेंगे तो माइनस i और प्लस का तो ये आएगा 2i, प्लस का आ जाएगा 3j और माइनस का आ जाएगा 3k। उसके बाद B1 की क्रॉस प्रोडक्ट B2 के साथ निकालनी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हम डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं, i j k।
B1 वेक्टर है 2 3 -3 और B2 है 6 15 -2। करो भाई क्रॉस प्रोडक्ट। देखो हमने वेक्टर I बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट की, तो माइनस का 6 और प्लस का आएगा बेटा 45, तो हमारे पास प्लस का 39 आ जाएगा। माइनस में J बाहर लिया, रो कॉलम डिलीट की, तो माइनस का 4 और प्लस का 18, तो प्लस का 14 रह जाएगा। और प्लस में जब K बाहर लेंगे, रो कॉलम डिलीट करेंगे, तो 30 माइनस में 18, तो प्लस का 30 है और माइनस का 18 है, तो प्लस का कितना रह जाएगा 12। देखो बेटा 39i माइनस में 14j और प्लस में 12k, ये है B1 क्रॉस B2 और ये है A2 माइनस A1। हम A2 माइनस A1 की डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ निकाल रहे हैं। करो बेटा मल्टीप्लाई। जब 2 की मल्टीप्लाई 39 से करेंगे तो 78 आ गया। माइनस में 3 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 42 आएगा और माइनस में 36 आएगा। तो बेटा ये तो 78 और माइनस में 78, तो कितना आ गया 0। A2 माइनस A1 की डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ 0 आ रही है। इसका मतलब लाइन क्या है, कोप्लेनर है, लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। बाई चांस ये नॉन जीरो आएगा तो हम क्या कहेंगे, लाइन कोप्लेनर नहीं है, लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। बिल्कुल सेम इसका सेकंड है और बिल्कुल सेम इसका थर्ड है। आप किसी भी टाइप की लाइन की इक्वेशन दे, वहाँ से A1 A2 B1 B2 उठा सकते हो, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, क्रॉस निकाल सकते हो। अब देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4th 5th 6th तीनों एक जैसे हैं, अलग इसमें क्या है ध्यान से सुनना। कहते हैं डेटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट। कहते हैं डेटरमाइन करो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, मतलब लाइन कोप्लेनर है या नहीं। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। यूँ कहता है अगर इंटरसेक्ट करती हैं ना तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। पीछे हमने जो किया है ना उससे सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं कि इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। अगर वो ये पूछता है भी कोप्लेनर है या नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछता है तो जैसे मैं अब करवा रही हूँ आपको उस तरह से करना पड़ेगा, तभी हम उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे बेटा मैं आपको इसका क्वेश्चन करवा रही हूँ 4th का 4th पार्ट। आर वेक्टर दे दिया 3i, सॉरी आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस में 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस 2j प्लस में 2k। और जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो है आर वेक्टर इक्वल टू 5i माइनस का 2j प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ 3i प्लस में 2j प्लस में 6k। ध्यान से सुनो, वो यूँ कहे चेक करो कोप्लेनर है या नहीं है। तो जैसे मैंने पिछला करवाया आप उससे कर सकते हो। A1 A2 लो, B1 B2 लो और A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 को चेक कर लो। लेकिन यूँ कहता है भाई पहले तो चेक करो इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, कोप्लेनर है या नहीं है, और अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। तब आप कैसे करोगे, देखो बेटा हम मान लेते हैं, लेट कर लिया कि जो दोनों लाइन है, एक को नाम L1 दे दो, एक को L2 दे दो, कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। अब इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों का कॉमन है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पहली लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। x माइनस में 3 अपॉन में 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू z प्लस में 4 अपॉन में 2। और दूसरी लाइन की इक्वेशन को भी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस में 2/2 इक्वल टू z माइनस में 0 अपॉन में 6। और एक पॉइंट दोनों, देखो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा। अब पहली लाइन को लैम्डा के इक्वल रखो और दूसरी को म्यू के इक्वल रखो और इससे दोनों से वो पॉइंट निकाल लो। जैसे ये दोनों लाइन है और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो पहली लाइन की बेस पे
इस पी के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे और दूसरी के बेस पे भी हम पी के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट कॉमन होगा। सुनो बेटा, लैम्डा के बराबर रखने से पॉइंट बनेगा लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस में 2 और 2 लैम्डा माइनस में 4, और इसको म्यू के बराबर रखने से ये पॉइंट क्या आएगा 3 म्यू प्लस में 5, 2 म्यू माइनस 2 और 6 म्यू माइनस 0 या प्लस 0। अब ये दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो हम इनको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट यानी कि लैम्डा प्लस 3 बराबर होगा 3 म्यू प्लस 5 के। दूसरा बेटा 2 लैम्डा प्लस में 2 बराबर होगा 2 म्यू माइनस 2 के, क्योंकि हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू चाहिए। दो इक्वेशन यहाँ से बनानी पड़ेंगी। लैम्डा के माइनस में 3 म्यू ले आए और 5 माइनस 3 हो गया 2। यहाँ बेटा 2 लैम्डा है, उसके माइनस में 2 म्यू ले आए और उधर हो गया माइनस का 4। अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो लैम्डा माइनस म्यू बराबर माइनस 2। ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को सोल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ रख रही हूँ लैम्डा माइनस में म्यू बराबर माइनस 2, सबट्रैक्ट कर दिया बेटा तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया। माइनस का 3 म्यू और प्लस का म्यू तो माइनस का 2 म्यू और 2 और 2 4, तो म्यू की वैल्यू माइनस 2 आ गई। म्यू की वैल्यू माइनस 2 जैसे आप यहाँ रखो तो माइनस माइनस प्लस है और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 4। ध्यान से सुनो, हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ली। लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, म्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अगर ऐसा रखने से, लैम्डा रखने से ये जो पॉइंट बना, सेम पॉइंट म्यू रखने से अगर ये आएगा, इसका मतलब ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि हमारी अजम्पशन क्या है, सही है। आप रख के देखो, लैम्डा को माइनस 4 रखोगे तुम तो बेटा माइनस का 4 और प्लस का 3 तो माइनस 1, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, प्लस का 2 तो माइनस 6 आ गया, 2 इंटू में माइनस 4 माइनस 8 और माइनस का 4 तो माइनस 12 आ गया। बेटा म्यू की वैल्यू माइनस 2 यहाँ रखो, 3 इंटू में माइनस 2 माइनस 6 प्लस का 5 तो माइनस 1 आया। अच्छा 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 आया, और 6 इंटू में माइनस 2 माइनस 12। ध्यान से देखो दोनों से बनने वाला पॉइंट सेम है। मेरी बात सुनो बेटा, अगर आपको यूँ कहते हैं भी चेक करो इंटरसेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, आपको सारा सेम करना है। लेकिन जब लैम्डा म्यू की वैल्यू रखने से अगर ये पॉइंट अलग अलग आ जाएंगे ना, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते, तो हम क्या कहेंगे हमारी अजम्पशन क्या है, गलत है। लेकिन अगर दोनों से सेम पॉइंट आ जाता है, इसका मतलब हमारी अजम्पशन सही है, लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, लाइन कोप्लेनर है, ये प्रूव हो गया। साथ के साथ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ गया। मेन बात तो यही थी कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछ रहा था और उस फॉर्मूले से पॉइंट नहीं निकलता था। अगर आपसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछेगा तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। इसके सारे पार्ट बिल्कुल सेम है बेटा। फोर्थ जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, सभी के अंदर इसी तरह से करना है। शुरू में अज्यूम करके चल पड़ो इंटरसेक्ट करती हैं नहीं करती हैं, बाद में जो आपको रिजल्ट मिलेगा उससे हमें पता चल जाएगा। अब जैसे इसके फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहते हैं, प्रूव दैट द लाइन, बेटा एक लाइन दे रखी है 0 -1 -1 और बी पॉइंट दिया उसने 4 5 1, इन दोनों पॉइंटों से पास होती है। तो पहले हम इन दोनों से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। क्या, x - x1 अपॉन में x2 - x1, y - y1 अपॉन में y2 - y1 और z - z1 अपॉन में z2 - z1। फिर दे रहा है एक पॉइंट और, C पॉइंट है 3 9 4 और D पॉइंट है -4 4 4। इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। तो x -3 अपॉन में -7 आएगा, y -9 अपॉन में बेटा माइनस का 5 आएगा और z -4 अपॉन में 0 आएगा। इक्वेशन बन वाली। उसके बाद यूँ कहते हैं कि हमें इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो बिल्कुल सेम आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसमें लाइन भी हमने खुद बनाई, अज्यूम करके चल पड़ेंगे इंटरसेक्ट करती हैं, इसको लैम्डा के बराबर लेंगे, इसको म्यू के बराबर लेंगे, उनसे जो 2 पॉइंट आया उनको कंपेयर करेंगे, लैम्डा म्यू की वैल्यू आएंगी, वैल्यू रखने से सेम पॉइंट तो बना तो इंटरसेक्ट करती हैं वरना नहीं करेंगी। इसका 6 क्वेश्चन देखोगे बेटा आप, उसमें कहता है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो, लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है। बेटा लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं
तो B1 डॉट B2 को हम 0 लेके चल सकते हैं। इन दोनों लाइन की इक्वेशन से हम डायरेक्शन रेशो उठाएंगे और डॉट प्रोडक्ट को जब तुम 0 लेके चलोगे ना तो तुम्हें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। उस लैम्डा की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। फिर कहते हैं अभी पता करो इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। इसमें बेटा उसने इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं पूछा, तो आपको ये मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो था ना A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये निकाल के देख लो। अगर 0 आया तो जवाब देंगे इंटरसेक्ट करती हैं, अगर 0 नहीं आया तो जवाब देंगे इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो बेटा आपके 13th चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक हैं, एक लाइन का और एक प्लेन का। 13.5 तक आपकी लाइन का पोर्शन था जो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे 13.6 से लेके 13.10 तक प्लेन का टॉपिक चलेगा। अगली वीडियो के अंदर हम प्लेन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लाइन का भी क्वेश्चन आता है आपका और प्लेन का भी क्वेश्चन आता है। लेकिन ऐसा भी जब तक आपको लाइन समझ में नहीं आएगी ना प्लेन वाला टॉपिक नहीं कर पाओगे। इसलिए लाइन आपको अच्छे से आनी जरूरी है, समझ में आनी जरूरी है और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल आसान आसान एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज के अंदर कम से कम 6-7 क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो आपको थोड़ा सा मेथड पे ध्यान देना है। मेन इसमें कौन से थे, 13.3 से शुरू हुए थे मेन टॉपिक। 2 लाइन के बीच में एंगल निकालने वाला, या पॉइंट से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ले, या इमेज पूछ ले। फिर 13.4 के अंदर भी आपको 2 ही क्वेश्चन पे फोकस करना था, लाइन के बीच में डिस्टेंस वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। पैरेलल है तो कौन सा लगेगा, नॉन पैरेलल है तो कौन सा लगेगा। और फिर 13.5 में था कोप्लेनर, लाइन अगर सेम प्लेन पे लाई करेंगी, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो SD क्या हो जाएगा, 0। तो ये था बेटा आपके लाइन का टॉपिक, जिसको अच्छे से करना है क्योंकि पूरे प्लेन के अंदर हम लाइन का यूज करेंगे। ओके।